Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to learn about some chemical properties of metals and non-metals. आज की क्लास में हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की उसके बारे में पढ़ने वाले हैं बट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स तो लिखा नहीं है। मैंने तो एसिडिक एंड बेसिक लिखा है। तो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आई वांट यू टू हैव एन आइडिया अबाउट एसिड्स एंड बेस। इसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर भी है बट आई वांट यू टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिड एंड बेस so that we can proceed further in today's class. तो what is your knowledge of acids? आप एसिड से क्या समझते हैं बताइए वन बाय वन रेज योर हैंड. What do you understand by the term acid? Yes, very good. It has sour in taste. Sour means खट्टा. Yes, अनुष्का बताइए. Sir, it turns blue litmus paper to red. Yes, very good. ये हमने पिछले साल भी शायद किया था एसिड्स एंड बेस, Yes, राइट? sir. हाँ, तो बहुत अच्छा. ओके, देखिए एसिड्स एंड बेस बेसिकली आर टू कैटेगरीज इन विच वी हैव कैटेगराइज्ड सम केमिकल some materials on the basis of their chemical properties. देखिए एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं. कुछ आपके एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कुछ मटेरियल्स की जिनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है. एसिड्स जो हमारे सॉर इन टेस्ट होते हैं और बेस जो हमारे बिटर इन टेस्ट होते हैं. तो जैसे कि आप नींबू जब नींबू का रस जब उसको आप कंज्यूम करते हो तो आपको बहुत खट्टा लगता है. क्यों खट्टा लगता है? क्योंकि उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड विच इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. और आज के प्रेजेंट सिनेरियोज में विटामिन सी इज मस्ट फॉर ऑल क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है. चलिए वापस से आते हैं. बेस जो होते हैं बेसिकली दे आर बिटर इन टेस्ट. मैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ और जिससे कि बाद में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे. जो आपने बिल्कुल सही बताया कि काफ़ी सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में. यस, इट डजंट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर. हाँ, इंडिकेटर्स बेसिकली हमारे वो टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है. टर्मरिक एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है. टर्मरिक क्या करता है बेसिकली, रेड जो हमारा बेस होता है बेस के साथ रिएक्ट होने पे वो रेडिश कलर का हो जाता है. आपके कपड़ों पे अगर कभी हल्दी के दाग लगे हों तो जब आप उनको धोते हो तो आप देखते हो जहाँ भी हल्दी का दाग लगा है वहाँ पे इट बिकम्स रेड. वो कैसा हो जाता है? वो रेड हो जाता है. सो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक. टर्मरिक कैन बी यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अ बेस. बेस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम टर्मरिक का यूज कर सकते हैं. हालांकि एसिड जो है उसके साथ ऐसा नहीं होता. इट डजंट चेंज द कलर ऑफ योर टर्मरिक इंडिकेटर. बेसिकली पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं हमारे जिसमें बेसिकली कैटेगराइज करते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू so that you can recall what we had learned in class 7 and we are discussing it further. आप स्क्रीन देखिए, मैंने एक स्क्रीन प्रेजेंट की हुई है. ये सभी को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो आप देख पा रहे हो ये 0 to 14 का एक बेसिकली स्केल होता है जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं. वी कॉल इट पीएच स्केल. इस पे जब भी हम किसी देखिए हमने पीएच बेसिकली एक इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि कोई लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं हम उसमें जो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है. अब एसिडिक या बेसिक का कैटेगरी होगी. चलिए हमने देख लिया कि हमारे पास कोई मटेरियल है. अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है. उसके लिए एक स्केल तैयार किया गया है
एक स्केल जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। अब पीएच स्केल बेसिकली क्या करता है, बेसिकली पीएच स्केल क्या करता है, पीएच स्केल कैटेगरी, पीएच स्केल हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है। जितना ज़्यादा उसका रेड कलर होगा फिर उसको हम कहेंगे कि इट इज़ मोर एसिडिक, और जितना ज़्यादा उसका ब्लू कलर होगा वायलेट, फिर उसको हम बोलेंगे इट इज़ मोर बेसिक। एंड 7 इज फॉर न्यूट्रल। 7 जो है वाटर का पीएच होता है। अगर आपके पीएच का जो आपका वाटर का पीएच है इट इज नॉट 7, देन वी विल से इट हैज एसिडिक और बेसिक नेचर डिपेंडिंग अपॉन द degree that is shown in your pH paper, in your litmus paper. Very good Mohit. Turmeric plus soap, soap आपका कोई भी हो सकता है बेसिकली। वेरी गुड। एन एसिड इज एन हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस। हाइड्रोजन तो बेटा उसमें भी होता है, आपके बेस में भी होता है, लेकिन एसिड आपका जो कोई भी एसिड होता है वो अपना H पॉजिटिव आयन, एसिडिक एसिड कब कहेंगे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, हम तब कहेंगे जब वो अपना H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट कर दे अपने अपने अंदर से। जो भी अपने जो जितना जल्दी अपना H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट कर देता है उसको उतना ज़्यादा एसिडिक बोलते हैं। चलिए वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पे, आज के टॉपिक पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। जो इसमें पहला, जी अनुष्का बोलिए। सर आयन क्या है? आयरन, आयन आयन बेसिकली देखिए कोई भी एक न्यूट्रल चीज़ जो है वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से मिलके बना होता है। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, शायद 9th क्लास में ही पढ़ोगे आप आयंस के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि देखिए कोई भी मान लेते हैं हम, नमक है, सॉल्ट है, सॉल्ट का आपको केमिकल नेम पता है क्या होता है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन? यस सर सोडियम सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो होता है मैं आपको चलिए वॉच द स्क्रीन केयरफुली। सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, 10 को हम डिसोसिएट करते हैं 2, 10 और 1 में। ये एक ऑर्डर होता है जिसको हम बॉर मॉडल से समझते हैं। ये आपको शायद थोड़ा सा अभी अजीब लगेगा बट आपके लिए मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। देखिए ये शेल्स होती है KLM, एंड ऐसे ये शेल्स बढ़ती चली जाती हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरने का एक खास ऑर्डर होता है। फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, फिर सॉरी एक गलती हो गई, हाँ 281। फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, फिर आपके 8 आते हैं, फिर 8 आते हैं। एक फॉर्मूला होता है 2n² करके, ये आप हायर क्लास के 9th क्लास में पढ़ोगे बट अभी के लिए आप याद रखिए कि सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसके पास होता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या है, आपका एक मेटल है। मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए इस शेल में ना उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसको जो लास्ट शेल में चाहिए होते हैं वो इसको इजीली नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। और जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये बन जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एंड दिस इज व्हाट इट इज आयन। ऐसे ही आपका क्लोरीन होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 287। अब इसके पास क्या होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा इजी है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो किसी से ले लेता है और उसके बाद क्या आ जाता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये क्या बन जाता है, Cl नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। यू विल स्टडी अबाउट दिस थोरोली इन क्लास 9 एंड 10, बट अभी के लिए आप बेसिक इतना याद रखिए कि आयंस क्या होते हैं। राइट अनुष्का? यस सर ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस फर्दर। We were discussing the chemical properties of metals and non-metals. हम metals and non-metals की chemical properties को discuss कर मेटल रहे थे। एंड नॉन मेटल Yes, chemical properties हम उनके discuss कर मतलब रहे कि थे। जी अनुष्का बोलिए।
सर आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। एक सेकेंड, मे बी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, लेट मी सी। अभी ठीक है? यस सर। तो बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है नेटवर्क, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। अभी लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास यानी कि 7th क्लास में हमने एक चीज़ की थी, आपको याद होगा। मैंने आपको वीडियो शेयर की थी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हुए। आपको याद है किसी को? मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते थे तो उससे व्हाइट कलर का फ्लेम निकलता था। ठीक है। Yes, sir. Okay, so we have to wrap the class in 5 minutes. Sorry for that, because we are having a meeting in the here. So मैं आपको बस वो याद दिला देता हूँ कि क्या है कि हमने लास्ट क्लास में जब डिस्कस किया था 7th क्लास में, हमने डिस्कस किया था, वी हैड डिस्कस समथिंग अबाउट मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता कैसे। बेसिकली क्या करते हैं हम, मैग्नीशियम जो हमारे रिबन होता है, मैग्नीशियम एक बेसिकली हमारा मेटल होता है जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। यू विल लर्न अबाउट एटॉमिक नंबर इन क्लास 8। अभी आप ये याद रखिए, मैग्नीशियम इज अ मेटल, और उसको जब बर्न किया जाता है तो उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसा कलर होता है, इट हैज़ वाइट कलर। अब उस वाइट कलर के जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमारा पाउडर ऑब्टेन हुआ है, आई विल शेयर अ वीडियो ऑफ इट, उससे आपको इसकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं, व्हेन वी पुट मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर, उससे बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जब हम पीएच स्केल पे टेस्ट करते हैं, वी फाइंड आउट दैट इट हैज़ अ बेसिक नेचर। हमें क्या पता लगा कि उसका नेचर कैसा था, उसका बेसिक नेचर था। तो तो हम ये कंक्लूड कर सकते थे कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, उनका कैसा नेचर होता है, उनका बेसिक नेचर होता है, राइट। So I'm sorry, but यस सर। I have to wrap the class over here only.